हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइफ आई कंपटीशन में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपके एग्जाम को लेकर कौन सी कंपनी कंडक्ट करा रही है, कितना आसान पेपर होगा अगर ये कंपनी एग्जाम लेती है, क्या धांधली कितनी हो सकती है और कट ऑफ पर इसका क्या इफेक्ट देखने को पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ये वाला पॉइंट कि जो आपका एग्जाम है वो कौन सी कंपनी ले रही है। आपका एग्जाम कौन सी कंपनी ले रही है। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, कई लड़कों ने आरटीआई लगाया हुआ है और आंसर भी आया है, वहां से रिप्लाई आया है ईमेल पर। तो देखिए, वो क्या आया है कि जो आपका एग्जाम क्लियर है, जो एग्जाम कंपनी ले रही है वो ले रही है NSEIT। यही कंपनी आपका एग्जाम कराएगी। कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी? यही कंपनी आपका एग्जाम कराने वाली है। तो आप अपने मन से निकाल दें कि हमारा एग्जाम TCS लेगी या फिर NSEIT लेगी। तो देखिए, आप इस बारे में ज्यादा विचार ना करें कि अगर हमारी कंपनी TCS लेती तो शायद और कुछ हो सकता था, अगर ये ले रही है तो और कुछ हो सकता था। देखिए, इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी स्टडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप इस बारे में सोचें भी नहीं ज्यादा कि आपका एग्जाम NSEIT ले रही है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका एग्जाम है NSEIT ही लेगी और यही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्या परीक्षा टलेगी। देखिए, दूसरा पॉइंट, क्या परीक्षा टलेगी। देखिए, कोरोना को देखते हुए बहुत ज्यादा लड़के कमेंट भी करते हैं मेरे पास। जब मैं लाइव आया था तब भी काफी लड़कों ने कमेंट किया था, वैसे ही कॉल करके भी पूछते हैं। तो ज्यादा लड़के यही कंफ्यूजन में है कि सर क्या अब कोरोना आ रहा है, एग्जाम टलेगा या नहीं टलेगा, हम तैयारी करें ना करें। तो देखिए, इसकी मैं आपको जो डाउट है ये दूर कर देता हूं। तो डाउट क्या है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट सोच रहे हैं परीक्षा टलेगी। तो देखिए, परीक्षा 99% नहीं टलेगी। परीक्षा मैं कहूं तो 99% जो है आपकी परीक्षा 23 फरवरी से ही होनी है। किससे होनी है? 23 फरवरी से ही होनी है। तो आप अपनी तैयारी में इस बात को सोचकर ढील ना दें कि आपकी परीक्षा टलेगी। आप अपनी तैयारी रेगुलर करते रहें। आप अपनी तैयारी रेगुलर करते रहें। सपोज कीजिए कि आपकी परीक्षा टल भी गई, कोरोना जबरदस्त आ जाता है और आपकी परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। क्या हो गया? आगे बढ़ा दिया गया। तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और केवल आपके पास रिवीजन के लिए ही रह जाएगा। आप फिर उसमें जब आपका एग्जाम होगा आप वहां आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत से लड़के ये भी यहां सवाल करेंगे, सर हम 3 साल से तो तैयारी कर रहे हैं, हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर करेंगे क्या फायदा। देखिए, इस बार आपको कोई भी मौका चूकना नहीं है। सपोज कीजिए मैंने कह दिया 99% परीक्षा होगी और आपने तैयारी छोड़ दी और परीक्षा हो गई, तो फिर अपना जो आपने सपना सोचा है वो चूक जाओगे भाई मेरे दोस्तों, चूक जाओगे, मात खा जाओगे। ये गलती मत करना। सिलेक्शन लेना है तो ये तो आपको करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। बस एक ही कारण है कि परीक्षा टल जाए, कोरोना जबरदस्त आ जाए, तभी परीक्षा टल सकते हैं, नहीं तो किसी भी कीमत पर आपकी परीक्षा नहीं टलेगी। ठीक, आप बस अपनी तैयारी करते रहें। देखिए, बहुत से लड़के क्या कर रहे हैं कि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जिन्होंने अभी तक यही डिसाइड न किया है कि हम पढ़ें कैसे। 3 साल से तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम डेट के 50 दिन भी नहीं बचे और लड़कों को भी यही पता नहीं है तैयारी कैसे करें। तो बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कब करें, वो तो बस एग्जाम एडमिट कार्ड का इंतजार करते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। इस पॉइंट में मैं आपको यही बताना चाहता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये पेपर है आपका कितना आसान होने वाला है। देखिए, पेपर कितना आसान होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है ना, एक तो पहली बात ये देख लो कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मैथ के 25, रीजनिंग के 30 और आपके जीके के और करंट के मिला के आएंगे 20 आएंगे और साइंस के 25 क्वेश्चन ही आएंगे। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और सिलेबस जो रहेगा आपका 10th बेस पर रहेगा। कितना रहेगा? 10th लेवल का आपका सिलेबस आएगा। देखिए, अगर NSEIT कराती है या TCS कराती है तो इन कंपनियों को यह ध्यान रखना होता है कि जो हमने पहले पेपर कराए हैं उन पेपरों का लेवल किया था। तो ये निश्चित है कि जब
NSEIT एग्जाम देगी तो वो पिछले पेपरों को देखेगी, जो हाई स्कूल लेवल का जो पेपर लिया गया था पहले, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कहां कहां से किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पहले वाले पेपरों का एनालिसिस करके ही पेपर आपका तैयार करेगी। ये नहीं है कि आपका पेपर आसान हो सकता है या पेपर हार्ड हो सकता है। पेपर नॉर्मल रहेगा, पेपर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेपर हाई स्कूल लेवल का है, ऐसा नहीं है कि आपने पेपर तो हाई स्कूल लेवल का देने आ रहे हैं, वहां क्वेश्चन आपसे ग्रेजुएशन के पूछ ले जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस बात से भी डर निकाल दें कि पेपर कितना आसान या हार्ड होने वाला है। पेपर नॉर्मल ही होने वाला है। जैसा TCS लेती थी पेपर, ऐसा ही इस बार NSEIT लेगी, तो पेपर आपका ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि देखिए ये NSEIT ने, आपने अगर पेपर देखा हो, RPF के जो पेपर हुए थे, RPF SI वाले और RPF कांस्टेबल वाले जो पेपर हुए थे, आप वहां देख सकते हैं। और भी बहुत सारे पेपर इसने कंपनी ने कंडक्ट कराए हैं, और भी पेपर इसने कंडक्ट कराए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। लेवल इनका ठीक ठाक रहता है, सही रहता है, ऐसा नहीं है कि लेवल ज्यादा गड़बड़ा जाए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इस बार होगी धांधली। तो देखिए बहुत सारे वीडियो में भी ये बता दें कि धांधली होगी या नहीं होगी, तो मैंने भी ये पॉइंट ले लिया है कि इस बार क्या धांधली होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो कंपनी है इसने पहले पेपर कराए हैं, सही कराए हैं, अच्छे से कंडक्ट कराए हैं, कोई इसमें ज्यादा धांधली वगैरह नहीं हुई है। तो देखिए धांधली की तो आप सोच, जो आपके मन में सोच बैठी हुई है कि धांधली हो सकती है, तो ये पॉइंट यानी कि अपने दिमाग से निकाल दें कि धांधली भी होगी। देखिए आप सपोज कीजिए कि मैं, दो कंपनी है, एक कंपनी दूसरे की है, एक कंपनी मेरी है। अब हम दोनों टेंडर लेने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर टेंडर मुझे मिलता है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने पेपर में बहुत सारी धांधली करवाऊं और पैसा अभी कमा लूं, आगे का यानी कि आगे का रास्ता बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं पेपर को पूरी अच्छी तरह से कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जो आने वाले टेंडर हैं, आने वाली परीक्षा हैं, उनका टेंडर भी मुझे मिल सके। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से अपना पेपर कंडक्ट कराने वाला हूं। हाँ, वो बात अलग है कि अलग से कहीं से कैसे भी, और यानी कि छोटे लेवल पर, जैसे बड़ी कंपनी तो कुछ करती नहीं है धांधली, लेकिन छोटे लेवल पर किसी ने जुगाड़ करके कैसी भी सेटल करके मामला कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन आपको जो कंपनी एग्जाम कराएगी वो धांधली नहीं कराएगी, तो धांधली नहीं होने वाली है इसमें, ये आप दिमाग में बिठा लें। बिल्कुल भी धांधली नहीं होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये थी मेन पॉइंट कि ज्यादातर स्टूडेंट यही है कि अब धांधली होगी, क्या होगा, पढ़ने वालों का क्या होगा। तो देखिए धांधली हो ना हो, पढ़ने वालों का तो सिलेक्शन होता ही होता है। समझ में आई? अब ले लेते हैं लास्ट बात कि जो आपकी कट ऑफ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मेन चीज यही है कि कट ऑफ जो है आपका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पेपर हाई स्कूल लेवल का पहले भी था, पेपर हाई स्कूल लेवल का अब भी आएगा। तो देखिए कट ऑफ का दिमाग से निकालना कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ पर जो आपका इफेक्ट पड़ेगा वो 0% भी नहीं पड़ेगा। अगर देखिए सपोज कीजिए यहां 100 स्टूडेंटों ने पेपर दिया और वहां से अगर 10 सीट है और 10 स्टूडेंटों ने अच्छी से तैयारी कर ली, तो उन 10 का तो सिलेक्शन होने वाला है। अगर 10 अच्छी तैयारी करते हैं, ये 75 प्लस लाते हैं 10, तो कट ऑफ 75 जाएगी। अगर वही 10 70 प्लस लाते हैं तो कट ऑफ 70 प्लस जाने वाली है। तो ये चीज आप समझ जाएं कि कट ऑफ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी जोन से हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया है और आप जनरल या ओबीसी से हैं, तो आपको हर जोन से 70 प्लस नंबर लाने होंगे। अगर आप फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 70 प्लस नंबर लाने होंगे हर जोन से। नॉर्मलाइज होने के बाद है, जैसे कि आपके अगर 60 क्वेश्चन होते हैं, वहां नॉर्मलाइज मिल जाता है आपको, तो आपके फिर भी 70 प्लस हो सकते हैं। यह नॉर्मलाइज स्कोर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 62 प्लस नंबर लाने होंगे SC ST से। तो ये आपका टारगेट रहना चाहिए। टारगेट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, कोई भी कंपनी एग्जाम ले ले, वैसे तो क्लियर हो चुका है, यही कंपनी एग्जाम लेगी, फिर भी आप अपना टारगेट को, जो जनरल ओबीसी वाले हैं वो 75 टारगेट रखें और ये SC ST वाले हैं 65 का टारगेट रखें। अगर आप इस टारगेट से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट थे, मैं बता दिए हैं कि इस बार पेपर जो होगा कौन सी कंपनी कराएगी, किस तरह से पेपर रह सकता है, क्या लेवल रहेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो यही चीज थी, यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा स्टूडेंट में था कि क्या आप धांधली होगी, पेपर परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी। तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेट वाली वीडियो मैं आपके पास आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। क्योंकि मुझे जो टारगेट है मेरा टारगेट है आपको मोटिवेट रखना, क्योंकि जब तक आप मोटिवेट नहीं रहोगे आप जॉब की तरफ नहीं जाओगे। जब तक मैं मोटिवेट करता रहूंगा जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।